औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तही मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खल्लाक़ कायनात मालिक शज़जहाद राज़ी के जिन्नो इंसानात नबातात व जमादात का किरदगार कायनात का परवरदिगार बत्न मादर में बच्चे की हिफाजत करने वाला अला कुल्ले शैइन कदीर खुदा इरशाद फरमा रहा है, कुल मेरे हबीब कह दो उम्मत से, ला अस्अलुकुम मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। और अगर सवाल है उम्मत से रसूल का तो ये है कि वो क़राबतदारों से मोहब्बत करे। माशाअल्लाह मेरे सामने इस वक्त बच्चों की कसरत है और यही बच्चे कल बड़े होंगे। और बच्चे अगर मजलिस में आए और बैठे और सुकून के साथ में सुने तो फिर सीरत सैयदतुन निसाइल आलमीन पर अमल हो कि माएँ अपने बच्चों से ये पूछे मजलिस के बाद कि बताओ आज तुम्हें मजलिस में क्या मिला। जब इमाम हसन और इमाम हुसैन छोटे थे, बच्चे थे, रसूल करीम मस्जिद में जब खुतबा देते थे तो छोटे छोटे बच्चे रसूल के सामने होते थे और उसमें इमाम हसन और इमाम हुसैन का भी बचपना था। खुतबा दिया, बच्चों ने सबने सुना, अपने अपने घर चले गए। शहजादी फातिमा जहरा का ये शिआर था कि जब बच्चे वापस आते थे मस्जिद से तो अब ये पूछती थी, बेटा ये बताओ आज बाबा ने क्या बयान किया मस्जिद में। और इमाम हसन भी बयान करते थे, अम्मा नाना ने आज मस्जिद में ये खुतबा दिया। इमाम हुसैन कहते थे, अम्मा नाना ने ये बयान किया। तो ये क्या है फातिमा ज़हरा, क्यों पूछ रही हैं बच्चों से आपको तो पता है ये बच्चे अहले बैत के घराने के बच्चे, ये मामूली बच्चे नहीं है, ये आलिम इल्म लदुन्नी के मालिक हैं, ये रिसालत की गोद में बैठ के लोहे महफूज का मुतालिया करने वाले हैं। आप पूछ क्यों रही है? ताकि मानने वालों के दरमियान में एक सीरत का मैसेज पहुंच जाए कि अब हर मां अगर फातिमा की सीरत पे अमल करे तो मजलिस से उठने वाले बच्चों से ये पूछे कि आज मजलिस में तुमने क्या सुना, ताकि माशरा एक इल्मी माशरा बने, एक पढ़ा लिखा माशरा बने और एक इल्मी माहौल वजूद में आए। तो बच्चे जब मजलिस में आए तो बड़े सुकून के साथ में गौर से सुने। बच्चे वही अच्छे कहलाते हैं कि जो तहजीब के दायरे में मजलिस में अदब का ख्याल रखते हुए बगैर किसी से गुफ्तगू किए हुए गौर से सुने कि क्या बयान किया जा रहा है। उन बच्चों से रसूल भी राजी होते हैं, उन बच्चों से अहले बैत भी राजी होते हैं
और उन बच्चों से अल्लाह भी राजी होता है कि जो बच्चे मजलिस में आके गौर से सुनते हैं कि क्या बयान किया जा रहा है। इसलिए कि बचपना एक मोम की तरह होता है कि आप जिस तरह उसे चाहे उसे मोड़ सकते। देखिए, इमाम हमारे नवे इमाम इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनका भी बचपना था, खड़े हुए थे। बहलूल दाना ने यह कहा कि भाई सब बच्चे खेल रहे हैं, आपको भी खेलना चाहिए, आप नहीं खेल रहे, आप कुछ गौर व फिक्र में मसरूफ हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो फरमाया कि हमें खेलने के लिए पैदा नहीं किया। कहा भाई बच्चे आपकी उम्र क्या है, आप छोटे से हैं कि बच्चों का बचपना तो खेल में गुजरता है। उन्होंने कहा नहीं, खेल में हमें खेलने के लिए पैदा नहीं किया। क्या मतलब? अब देखिए क्या है बचपना। कहते हैं कि मैं ये देखता हूं कि जब चूल्हा सुलगता है और मादर मेहरबान लकड़ियां जलाती हैं तो पहले छोटी लकड़ियों को जलाया जाता है, बाद में उनके जरिए बड़ी लकड़ियों को जलाया जाता है। इसलिए कि अगर बचपन ही से गुनाहों का आदी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि जहन्नम की आग से बच जाएगा। देखिए कहां जहन को ले गए इमाम। यानी बता रहे हैं कि बचपने में भी अगर हम कोशिश करें तो बचपने ही से जवानी की तरफ जो हमारी जिंदगी की गाड़ी बढ़ रही है तो उसे सही वे से ले जाए। इसलिए कि एक्सीडेंट वहां होता है कि जहां आदमी लापरवाह हो जाता है। खड़े हुए हैं, इमाम का बचपना 9 साल के हैं। 9 साल, ये बच्चे छोटे छोटे, कोई 3 साल का, कोई 5 साल का, कोई 8 साल का, कोई 9 साल का। 9 हमारे नवे इमाम 9 साल के खड़े हुए और बच्चे खेल रहे हैं फितरत के तहत। उधर से मामून रशीद की सवारी आई, सारे बच्चे भाग गए, सवारी को देख के डर गए, बादशाह की सवारी आ रही, भागो भागो। एक शोर हो गया, बच्चे सब भागे। ये अहले बैत के घराने का बच्चा खड़ा रहा। बादशाह रुक गया, रुकने के बाद उसने सवाल किया, सब बच्चे तो भाग गए, आप क्यों नहीं भागे? ने कहा कि मेरे क्यों भागूं मैं? देखिए सीरत बुजुर्गों की पेशे निगाह रहे। कुछ बच्चे अपने बुजुर्गों की सीरत पर अमल करते हुए भाग गए और एक बच्चा अपने बुजुर्गों की सीरत के ऊपर साबित कदम रहा, वहीं डटा और खड़ा रहा, और उसे देख के बादशाह को खड़ा होना पड़ा। और बादशाह ने यह सवाल किया कि बच्चे तुम क्यों नहीं भागे? बेबाकाना अंदाज से इस बच्चे ने बादशाह की आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया कि भागता वो है जो मुजरिम होता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। और दूसरे मेरे एक मकाम पे खड़े होने से रास्ता तंग नहीं हो गया। और तीसरे यह है कि बादशाह की शान यह होती है वो जालिम को सजा देता है, मजलूम को सजा नहीं देता है। वो जुर्म करने वाले को सजा देता है जिससे कोई जुर्म ही सरदर्द ना हो, बेला खाता उसे सजा नहीं देता। ये तो बड़ा बेबाक बच्चा है। जब बच्चा इल्मी माहौल में परवरिश करता है तो फिर बादशाहत का खौफ दिल से निकल जाता है। इसलिए कि जिस दिल में खौफ खुदा होता है, बादशाह का खौफ उसके दिल से खारिज हो जाता है। सोचने के बाद में कहा कि तुम किस घराने के चश्म चराग हो? का नहनु आले मोहम्मदिन, हम आले मोहम्मद में से हैं। कहां ऐसा जवाब कोई
उसी घराने का दे सकता है। और ये बादशाह कोई जाहिल नहीं था, ये पढ़ा लिखा बादशाह था। चला गया शिकार करने के लिए, और शिकार करने के बाद में वापस हुआ। आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। शिकार करने के बाद में वो वापस हुआ, और वापस होने के बाद में जब उसी रास्ते से वो गुजर रहा था तो बच्चे वापस आ चुके थे। उतने टाइम में जो भागे थे, बादशाह चला गया, वापस आ गए बच्चे। और बच्चे अपनी फितरत और तबीयत के मुताबिक फिर खेल में मसरूफ थे। ये एक बच्चा फिर अपनी आदत के मुताबिक सोचो फिक्र की वादी में गुम था। बच्चे फिर आदतन भागे सवारी को देख के, ये फिर खड़े रह गए। बादशाह फिर रुका। रुकने के बाद में कहा कि बच्चे, मैं तुमसे कुछ सवाल करूं? कहते जो दिल में आए सवाल कर। मुट्ठी बंद है बादशाह की। ये बताओ मेरी मुट्ठी में है क्या? कोई और बच्चा होता तो सोचता, का सुनना चाहता है बादशाह। खलकल्लाहु समावात वल अर्ज़, अल्लाह ने जमीन और आसमानों को खल्क किया। व खलकल बिहार, और अल्लाह ने समंदरों को बनाया। समंदरों में पानी को जारी किया, पानी में जानवरों को खल्क किया, और अल्लाह ने बादल पैदा किए और हवाओं को हुक्म दिया कि इन बादलों को उड़ाए, और समंदर से पानी बादल भर के ले जाते हैं, और उसके बाद हुक्म तौहीद के तहत बरसते हैं। और ऐसा होता है कि बादशाह शिकार का शौक रखते हैं, अक्सर शिकार पे जाते हैं। वो शिकार के लिए एक छोटा सा बाज भी अपने साथ में रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बाज को लेकर शिकार की मंजिल पे जाते हैं, और उसके बाद बाज को छोड़ देते हैं। जब बादल पानी पी के उठ रहे होते हैं तो कभी कभी उसमें से मछलियां गिरती हैं, या कभी ऐसा होता है कि समंदर के पानी जो उसमें उबाल आता है तो उसके साथ छोटी छोटी मछलियां भी जंप लेती हैं। तो वो जो उनके पास में बाज होता है, बादशाहों के शिकार का एक जरिया होता है, वो कभी कभी ऐसा होता है कि बाज वो मछली पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद बादशाह के पास में ले जाता है। बादशाह उसे अपनी मुट्ठी में छिपा के चलता है। चलने के बाद में खड़ा हो जाता है, सवार हो के घोड़े पे आता है, और हम आले मोहम्मद के घराने के बच्चे को देख के रुक जाता है। रुकने के बाद उससे यह सवाल करता है कि बता मेरी मुट्ठी में क्या है, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। इतना फसीह बलीग जवाब कि लाजवाब कर दिया बादशाह था, लेकिन समझ गया कि यह अहले बैत के घराने का बच्चा है। अपने साथ सवारी पे बिठा लिया। बादशाह ने जगह कहां दी बच्चे को? जहां खुद बैठा था, अपनी आगोश में सवारी, उसी सवारी पे सवार करके बच्चे को लेके चला दरबार में, और हुक्म दिया कि सारे मुशीर, सगीर, कबीर, फकीर, अमीर, सिपाही बादशाह के हुक्म के तहत दरबार में हाजिर हो जाए। सारे फतवा देने वाले उलमाओं को बुलाया जाए। अब जमा हो गया, पूरा मजमा दरबार में आ गया। बादशाह का दरबार सजा, स्टेज सजी, पब्लिक बैठी हुई है, मुशीर, कबीर, सगीर, अमीर, फकीर सब जमा हो गए। उलमा, उस वक्त कसरत थी उलमा की, वो सब जमा हुए। कोई इधर बैठा हुआ है, कोई इधर बैठा हुआ है। दरमियान में जो सदर नशीन था, वो मकाम सदर पे जो मेन जगह थी बादशाह के बैठने की, वहां पर बैठा। बच्चे को अपने पहलू में बिठाया, पहलू में बिठाया, और बिठाने के बाद में जब उन लोगों ने, खासकर पब्लिक पे तो असर नहीं हुआ बच्चे को देख के,
लेकिन वो जो फतवा देने वाले थे वो देख के जल गए, समझ गए ना ये अहले बैत के घराने का बच्चा है। कहते इस बादशाह को क्या हो गया, बच्चे को अपने पहलू में बिठाए हुए, हम दूर बैठे इसे करीब। अब बादशाह ने यह कहा, बादशाह समझ गया था, आजमत को जान तो गया था ना, और सब पे इजहार करना चाह रहा था। ये जो इल्म रखने वाले हैं और इल्म का दावा करने वाले हैं कि भाई ये सब उलमा है, और मैं ये चाहता हूं कि इन तमाम उलमा में से जो चाहे इस बच्चे से सवाल करे। अब जाहिर है कि एक छोटा सा बच्चा और सारे बुजुर्ग उलमा, उनको ये बच्चे की बात आ गई, बच्चे से सवाल। आप बुजुर्ग भी सोच रहे हो बच्चे की बात कैसे आएगी, क्योंकि मेरे सामने बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए मैंने वहीं से आगाज कर दिया। बच्चों को देख के मैंने चाहा कि एक बच्चे का तस्करा कर दूं, ताकि ये बच्चे भी मन के तो बड़े सच्चे होते हैं, और इस सच्चे मन में जो भी आ जाए वो कितने मन का होगा उसकी कीमत बाजार में तोली और नापी नहीं जा सकती। एक एक जुमला जो है वो बहुत कीमती है। कितने मन का है ये तो कोई रसूल से पूछे, जो कह रहा था मन कुन तो मौला हो फहाद अली मौला। सलावत पड़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब का तुम में से जिसका जो दिल चाहे इस बच्चे से सवाल करे। अब खलबली मच गई है, ये बच्चा और कह रहा है, वो भी आज तौहीन पे तुला हुआ था करने के लिए कि ये बड़े इल्म वाले बनते हैं, आज पता चल जाएगा ये किसके घराने का बच्चा है, इसकी अजमत भी समझ में आएगी, इन्हें अपने इल्म का अंदाजा भी हो जाएगा। अब वो उलमा में खलबली है, इसे क्या हो गया बादशाह को, एक बच्चे के सामने तौहीन करने पे तुला हुआ है। हमारी छोटे से बच्चे को बिठाए और कह रहा है इससे जो भी चाहे, जिसका दिल चाहे उसे सवाल कर ले। अब ये हुआ कि भाई अब सवाल कौन करे, अब सिलेक्शन हुआ। यानी यहां ये समझिए कि सिलेक्शन क्या, इलेक्शन हुआ। चूंकि सिलेक्शन तो अल्लाह करता है, इलेक्शन बंदे करते हैं। तो क्या साहब ये चुना जाए, अब किसे चुना जाए भाई। अब उसमें देखा, निगाह डाली कि साहब ये बुजुर्ग है या इब्ने अक्सम। सारे उलमाओं ने इंतखाब किया एक शख्स का जो सबसे बुजुर्ग था और सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला था उनकी निगाह में, उलमा की जो दरबारी उलमा थे उनकी निगाह में जो सबसे ज्यादा बड़ा इल्म रखने वाला और बड़ा आलिम था, उसका नाम था याहिया इब्ने अक्सम। उसका इंतखाब किया सबने। उन्होंने कहा भाई आप सवाल करें। खैर उसे बेचारे को पकड़ के, बूढ़ा था, उसके हाथ पकड़ के उसे सामने लाए, मजमे से उठा के। उन्होंने कहा भाई आप सामने बैठे। बच्चे से दूर बैठे हुए हैं वो हजरत, बच्चा करीब है बादशाह के। अब वो ये भी सोच रहे हैं कि इस बच्चे से मैं कैसे मुखातिब हूं। लिहाजा याहिया इब्ने अक्सम ने हिम्मत और जुर्रत करके बादशाह से मुखातिब होकर कहा मैं सवाल करूं। उन्होंने कहा मुझसे क्या पूछ रहे हो, इनसे पूछो। अब वो मैं सवाल करूं। बाबे इल्म के बेटे ने कहा जो दिल में आए वो सवाल कर। कहा ये बताइए कि एक शख्स ने शिकार किया, उसका कफारा क्या है, और शिकार कब किया। हज के पीरियड में एहराम की हालत में, जब एहराम बांधे हुए था उस वक्त उसने शिकार किया, उसका कफारा क्या है। अब देखिए आप, पब्लिक में से उलमा का इंतखाब, उलमा में से याहिया इब्ने अक्सम का इंतखाब, और याहिया इब्ने अक्सम के सवालों में से एक सवाल का इंतखाब, और वो इमाम के बचपने के सामने पेश किया जा रहा। एक सवाल सारे उलमा ने जिसे चुना वो है याहिया इब्ने अक्सम।
और याहिया इब्ने अक्सम ने सवालों में से जिसे चुना, वो सवाल क्या था? ये बताइए, एक शख्स ने हालत हराम में शिकार किया, कफारा क्या है? और पूरा मजमा सर्च लाइट की तरह अपनी आंखों को गड़ाए हुए था उस बच्चे की तरफ। सबकी निगाहें उस बच्चे पर थी कि अब बच्चा क्या जवाब देगा। एक बुजुर्ग ने सवाल किया उससे, बहुत ज्यादा सफेद रेश, कमर झुकी हुई, मुंह में दांत नहीं, आंखें, बीनाई तकरीबन खो चुकी थी। इतना बुजुर्ग शख्स और एक नन्हे से बच्चे से सवाल कर रहा है। सवाल का इंतखाब, यह बताइए कि एक शख्स ने हालत एहराम में शिकार किया, कफारा क्या है? अब सब जिस तरह आप एकदम मुतवज्जे मेरी तरफ, भाई यही आलम था दरबार में कि हर एक की निगाह लगी हुई है इस बच्चे के ऊपर कि अब बच्चा क्या जवाब देगा। अब जो बच्चा बोला, जब ये बोलते हैं तो बड़े बड़े की बोलती बंद कर देते हैं। अब जो बच्चा बोला और उसने लब खोला तो जबान से ऐसे अल्फाज जारी हुए जैसे फूल से खुशबू बरामद होती, या इस अंदाज में कि जैसे चाह कुएं से यूसुफ बरामद हो रहे हो, या ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आबर की चादर हटा के चांद निकल रहा हो। ये हाशमी घराने का चांद। अब जो उसने रोशनी फैलाई तो अब देखने वाले देख रहे थे बच्चा क्या बोल रहा है। एक मर्तबा बच्चे ने पूरे दरबार में तायराना निगाह डाली, पूरे दरबार को देखा, जो हर एक उसी बच्चे को देख रहा था। उलमाओं को देखा और देखने के बाद याहिया इब्ने अक्सम को देखा, बादशाह को देखा और कहा देखो, सुनो, सुनने वालों सुनो और देखने वालों देखो। इस याहिया इब्ने अक्सम ने एक सवाल किया, लेकिन मैं इस भरे हुए दरबार में ये कह रहा हूं, ए याहिया इब्ने अक्सम, तेरा सवाल गलत है, मुहम्मद है। जमीन खिसक गई नीचे की, ये क्या हो गया? एक सवाल किया, वो भी इमाम, ये बच्चा कह रहा है ये गलत है, सवाल ही गलत है। अरे जिसका सवाल गलत हो तो जवाब उसका कितना सही होगा इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है। वो लरज गया। जाहिर है कि जब इसका ये हाल था तो ये जो इसके मुरीद थे उनकी क्या कंडीशन होगी। हर एक बस लर्जा बरंदाम था, ये क्या हो गया? बड़े हुए दरबार में एक बच्चे ने सवाल ही को गलत करार दे दिया। का कैसे गलत है? का याहिया इब्ने अक्सम, ये भी तो बताओ कि शिकार करने वाला बच्चा था या बड़ा था? शिकार करने वाले ने हिल में शिकार किया या हरम में शिकार किया? उसने जानवर का शिकार किया या परिंदे का शिकार किया? पहली बार शिकार किया या उससे पहले भी शिकार कर चुका है? अपनी गलती पर नादिम है या नादिम नहीं है? यानी सवाल में इतने सवाल पैदा कर दिए कि इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था है कि एक सवाल में इतने सवाल। जब सवाल में इतने सवाल हैं तो जवाब में कितने जवाब होंगे और कितने लाजवाब कर दिए जाएंगे। कहा साहब ये तो मेरे जहन में भी नहीं था। कि बस यही समझ लो कि इस घराने के बच्चे के जहन में वो होता है जो तुम्हारे जहन में नहीं होता। भाई इतना समझ लो कि हम आले मोहम्मद के घराने का बच्चा भी अगर है तो तुम्हारे जहन की जागीर में सवाल बाद में आता है, इनके जहन में पहले आ जाता है। अब इमाम ने फिर उसकी शिकें बताई कि हिल में अगर शिकार किया तो ये कफारा, हरम में शिकार किया तो ये कफारा, पहली बार शिकार किया तो उसका ये कफारा, दूसरी बार शिकार किया तो ये कफारा, बड़े जानवर का शिकार किया तो ये कफारा, परिंदे का शिकार किया तो ये कफारा। इमाम जवाब देते चले गए। पूरे दरबार में एक सन्नाटा था। एक छोटा सा बच्चा अहले बैत के घराने का बोल रहा था और सब खामोश और हैरत की तस्वीर बने हुए उस बच्चे को देख रहे थे। छोटा सा बच्चा बोलता चला जा रहा, भरा हुआ दरबार। अब उसके बाद जब एक सवाल में बहुत से सवाल पैदा करके इमाम ने हर सवाल को सुलझा दिया, गुत्थियों को सवालों की जब सुलझाया तो इमाम ने कहा मैं भी सवाल करूं। अरे जो अपने सवाल के जाल में फंसा हो वो इमाम के सवाल का जवाब
यही तो बताना चाह रहे थे कि अवाम में और इमाम में फर्क होता है। जिसे अल्लाह इमाम बनाए वो और है, जिसे बंदे बनाए वो और है। इमाम ने कहा मैं भी पूछूं? बादशाह दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा है, समझे इस बच्चे को। कह रहे थे पहलू में बिठाए हुए है, उसकी ताजीम कर रहा है, उसकी तौकीर बजा ला रहा है। देखा बच्चा कैसा है, ये आम घरों का बच्चा नहीं है, ये अहले बैत के घराने का बच्चा है। जहां इल्म घुट्टी में पिलाया जाता है, जहां इल्म सीना बसीना चलता है, जहां इल्म की शान ये होती है कि इल्म इनके जरिए से पहचाना जाता है और ये इल्म के सरचश्मे बने रहते हैं। मैं सवाल करूं कि साहब अगर जवाब बन गया तो ठीक है, नहीं तो आप ही जवाब देंगे। एक शख्स ने एक औरत को देखा, जब पहली बार देखा तो हराम थी, सुबह में देखा हराम, दोपहर में देखा हलाल, फिर असर के वक्त देखा फिर हराम, फिर मगरिब के टाइम फिर हलाल, सुबह में फिर हराम। उन्होंने कहा एक औरत कभी हलाल होती कभी हराम, ये क्या है? हलाल और हराम, इन्हें क्या पता बेचारे, इनके बुजुर्गों ने भी कभी सोचा कि हलाल क्या है हराम क्या है? इन्हें इतनी तमीज ही नहीं रही। जहां हलाल को हराम और हराम को हलाल शुरू से करार दिया जाता रहा हो, जिनके बुजुर्गों ने खुद ही हलाल मोहम्मद को हराम कर दिया हो और हलाल मोहम्मद को हराम और हराम मोहम्मद को हलाल कर दिया हो, वो क्या जाने कि हलाल क्या होता है और हराम क्या होता है। उन्होंने कहा ये तो साहब मैंने कभी पढ़ा भी नहीं ऐसा सवाल और कभी सुना भी नहीं। कहा जो अहले बैत कह देते हैं वो कभी सुना नहीं होता है, किसी ने सुना नहीं इससे पहले, इसलिए कि हमने जो कह दिया वो है और हकीकत है। इमाम ने फिर उसका भी जवाब। मैं कहने का मकसद ये है कि बचपना एक ऐसा मकाम, एक ऐसी एज होती है कि इस बचपने के आलम में अगर आपने बच्चों को सही रुख दे दिया, और उसकी मिसाल मैं और आसान करके दे दूं, बच्चे फिर समझ ले। एक दरख्त जो आपने जमीन के हवाले किया, 10-15 दिन, एक महीने के अंदर अंदर या 2 महीने ज्यादा से ज्यादा, जब चाहेगा एक बच्चा उसका पत्ता पकड़ेगा और उसे खींचेगा, वो जड़ छोड़ के हाथ में आ जाएगा। लेकिन अगर 4-5 साल इसके हाल पे छोड़ दिया तो अब 10-20 आदमी भी पकड़ के हिलाएंगे तो ये जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। यही आलम बच्चे का है। बचपन में आप जिस तरफ चाहे बच्चे को मोड़ दीजिए और जिस चीज का चाहे उसे आदी बना दीजिए, लेकिन अगर बच्चे को बच्चे के हाल पे छोड़ दिया जाए, हैं, पूरी जवानी अगर उसकी, मतलब बचपन से लेकर जवानी तक अगर वो गुमराही के रास्ते पर गामजन हो जाए और आप उससे कहे कि बेटा जाओ नमाज, तो पलट के कहेगा नमाज क्या है, नमाज से क्या होता है, क्योंकि आपने उसे मिसगाइड किया। लेकिन अगर बचपन से आदी बना दिया तो जैसे ही आपने नमाज कहा वो दौड़ता हुआ मस्जिद में चला गया। तो ये बचपना तो एक ऐसा मोम की तरह होता है, जिस तरीके से आप चाहें डाल दे, जिस तरीके से डाल दे। और काफिर लोग अपने बच्चों के बचपनों से खेलते थे। अल्लाह का रसूल जब मक्के की गलियों में घूम जाता तो काफिरों ने अपने बच्चों को यह ट्रेनिंग दी थी कि जब भी ये गुजरे रास्ते से इन्हें मजनून कहना, दीवाना कहना। रसूल जा रहे, छोटे छोटे बच्चे, और वो रसूल के पीछे पीछे, ये मजनून जा रहा है, नाउजुबिल्लाह, ये दीवाना जा रहा है। मजनून और दीवाना कहते थे। कोई पत्थर फेंक रहा है, उठा के मार रहा है रसूल की तरफ। बच्चे देखिए, बच्चे अगर मिसगाइड कर दिए जाए तो गुस्ताखे रिसालत होते हैं। उधर दावत जुलाशीरा का पीरियड आया और रसूल ने एक बज़्म सजाई, और बज़्म सजाने के बाद में उसमें कहा कि उसे एडवर्ड गिब्बन ने भी रोमन एम्पायर में लिखा कि एक बज़्म सजा के रसूल ने कहा कि हु एडमिनिस्टर माई कॉज, कौन है जो संभाले मेरे मकसद को। वो कहते देयर वाज पिन ऑफ साइलेंस, एक सन्नाटा था मजमे पे, और इतना सन्नाटा कि एक पिन भी गिर जाए तो उसकी आवाज भी कानों से टकराए। देयर वाज 12 years old a child
there was a child 12 years old who stood up and cried. 12 बरस का एक बच्चा उठा और उसने चिल्ला के कहा, ओ प्रॉफिट, आई विटनेस देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। यू आर ए लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आई विल ओबे यू, आई विल फॉलो यू, मैं आपकी इताअत भी करूंगा और मैं आपकी इत्तबा भी करूंगा। फ्रॉम टूडे, फ्रॉम दिस डे, फ्रॉम दिस डेफिनेट डे, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डे। एक बच्चा कितने साल का है? 12 साल का। बड़े बड़ी उम्र वाले बैठे हुए रसूल के सामने, रसूल पूछ रहे हैं कौन है जो मकसद में मेरा साथी बने। सन्नाटा है, कोई तैयारी नहीं है, लेकिन एक बच्चा खड़ा हो गया, उन्होंने कहा मैं हूं, अना या रसूल अल्लाह, मैं, जिसे कुरान ने भी कोट किया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो जो आया सदाकत का पैगाम लेके और जिसने सच्चे रसूल की रिसालत की गवाही दी, यही मुत्तकीन है। 12 बरस के बच्चे ने क्या कहा? आई विटनेस, में गवाही देता हूं यू आर ए लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड। अभी तक किसी को नहीं गवाही दी, ये पहली गवाही मोहम्मद रसूलुल्लाह की 12 बरस के बच्चे ने दी, जिसे आज पूरा आलम इस्लाम अपनी जबान से कलमे के नाम से जानता। ये कलमा पूरा किया एक बच्चे ने, और वो बच्चा अबू तालिब के घर का था। सलाम उस बच्चे के ऊपर कि जिसने काफिरों को मोहम्मदुर रसूल अल्लाह का कलमा देके मुसलमान बना दिया, वरना काफिर काफिर रहते अगर ये कलमा उनकी जबान पे ना आता जो इस बच्चे ने अदा किया। यू आर ए लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, आप हैं आखिरी पैगंबर अल्लाह के। किसने कहा? मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक बच्चे ने कहा। अब उसके बाद जब यहां गवाही दे दी रिसालत की, तो अब तक मामूल क्या था कि जब भी अल्लाह के रसूल निकलता, गलियों से गुजरता था, तो छोटे छोटे बच्चे मजनून और दीवाना कहते, पत्थर उनके हाथों में होते और मारते। लेकिन अब दावत जुलाशिया से इस बच्चे ने क्या कहा? मैं फॉलो करूंगा आपका, मैं इताअत भी करूंगा, और मैं आपके दुश्मनों की आंखें निकाल लूंगा, उनकी हड्डियों को तोड़ दूंगा। वादा ले लिया ना नुसरत का। अब अल्लाह का रसूल चला, मदीने मक्के की गली में जा रहा है, लेकिन अकेला नहीं है, अब साथ में एक छोटा सा बच्चा भी है 12 बरस का। वो ट्रेनिंग याफ्ता काफिरों के बच्चे आदत के मुताबिक अपने अपने घरों से निकले, रसूल को जाते हुए देखा और जमा होते चले गए। कहने लगे वो जो दीवाना जा रहा है, वो मजनून जा रहा है, हाथों में पत्थर है, उसने फेंकना शुरू किया। अब जो इस बच्चे ने देखा तो बच्चों की तरफ मुतवज्जह हुआ, ए बच्चों वापस चले जाओ। बच्चों ने कहा आज तक इस बड़े ने कुछ नहीं कहा किया, ये बच्चा हमारा क्या करेगा। फिर बच्चे ने दोबारा वार्निंग दी कि वापस चले जाओ, लेकिन कोई नहीं गया। हुज्जत खुदा था, 3 मरतबा वार्निंग देने के बाद अब जो ये बच्चों की तरफ बढ़ा तो किसी का सर तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा। अब बच्चे ये टूटे फूटे अपने अपने घरों में दाखिल हुए और शिकायत की। अब घर वाले परेशान, तो किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का सर टूटा हुआ, किसी का पैर टूटा हुआ। ये किसने किया? तो रसूल के साथ एक बच्चा था। वह देखे आप, रसूल के साथ में एक बच्चा था 12 बरस का, उसने ऐसा किया। अब पता लगाया जाए वो कौन बच्चा। पता चला वो अबू तालिब का बेनियाज बेटा अली है। अब किसमें जुर्रत है कि इस बच्चे से टक्कर ले है? अब यहां से दुश्मनी रिसालत की नहीं चली, दुश्मनी इमामत की चली है। अब ये काफिरों के दिलों में जो दुश्मनी आई, अब रसूल की दुश्मनी नहीं है बल्कि अली की दुश्मनी है। अब समझा कि ये जहां जहां भी अली की दुश्मनी है, यह रिसालत की वजह से है। इसलिए कि जब भी कभी रसूल को कत्ल करने का मंसूबा बनाया या अजियत पहुंचाने की कोशिश की, तो अली आ रहे आगे हर मंजिल पर, और अली ने रिसालत की हिफाजत की। तो अब जो हिफाजत करने वाला है
दुश्मनी उसकी लोगों के दिलों में आएगी। तो अब ये अली की जाती दुश्मनी नहीं है, बल्कि नबी की वजह से लोग अली के दुश्मन हैं, चूंकि इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिफाजत की। तो दुश्मनी किसकी है? अली की है। करबला के रेगजार में जो जालिम की तरफ से आवाज आई कि हुसैन, हम जो तुम्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाए हुए हैं, बुग़्ज़न ले अबी, तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ की वजह से हम तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं। देखिए वो रंग वहां से जो चला वो बढ़ता चला गया और वो करबला में यजीदी शक्ल इख्तियार कर गया और दुश्मन बन के हुसैन को कत्ल करने पर आमादा हो गया। और ये जो अदा है, ये जो फर्श बिछाया है, उसी शहंशाह सब्र व ज़ब्त की याद में बिछाया गया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिफाजत करते हुए शहीद हुआ। अज़ादारी एक अज़ा है जिसके जरिए हम पहचाने जाते हैं। हमारी वजह से ये अज़ादारी बाकी नहीं है, हम अज़ादारी की वजह से बाकी नहीं। हर दौर में हमने अज़ादारी की हिफाजत नहीं की है, अज़ादारी ने हमारी हिफाजत की है। कौन सा ऐसा दौर गुजरा है कि आज भी हम अज़ादार हुसैन के जरिए से पहचाने जाते हैं कि हम अज़ादार हैं हुसैन इब्न अली के, हम मातमदार हैं हुसैन इब्न अली के, हमारा रिश्ता हुसैन से है। और इतना मुस्तहकम रिश्ता है ये कि सारे रिश्ते हम इस रिश्ते पर कुर्बान कर देते हैं। अजीब रिश्ता है। और अज़ा, इसकी एक अजमत है। इस अज़ा के लिए चाहने वालों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अज़ा के सफ़र को जारी रखा है। बच्चों को बेचा गया है कि हुसैन की अज़ा बाकी रही। एक गरीब फैमिली थी कि जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता तो अपने घर में सफ़े अज़ाए हुसैन बिछाते थे और तबर्रुक हुसैन के नाम से जो नज़र होती थी वो तकसीम करते थे, अज़ादार मजलिस में आते थे। एक वक्त ऐसा आया कि जब तबर्रुक का एहतमाम ना हो सका, नज़र हुसैन के लिए घर में कुछ भी नहीं, शौहर गया और कोई काम ना मिल सका, वो मजदूर था और आने के बाद में घर में सर पे हाथ रख के बैठ गया। ज़ौजा ने कहा कि आज मैं ये देख रही हूँ कि तुम अफसरदा बैठे हुए, अफसोस है मुहर्रम का चांद निकल आया है और सफ़े अदाए हुसैन हमारे घर में बिछती थी, हम हुसैन के नाम से नज़र तकसीम करते थे, लेकिन इस साल नज़र का एहतमाम नहीं कर पाएंगे। ज़ौजा भी रो रही है, शौहर भी रो रहा, दो छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। रोते रोते एक मर्तबा ज़ौजा ने कहा कि मेरे सरताज, हमारे पास में यही सरमाया है, दो बच्चे, लेकिन हुसैन की अदा हमें इन बच्चों से प्यारी है। इन बच्चों को जाओ और मार्केट में बेच आओ, उससे जो पैसा मिले हुसैन के तबर्रुक और नज़र का इत्तमाम किया जाए। बाप ने अपने बच्चों की उंगली पकड़ ली, घर से निकलने लगा। माँ की ममता हसरत भरी निगाहों से जाते हुए बच्चों को देखा और छोटे छोटे बच्चे भी तैयार हो गए। अम्मा आका हुसैन की अदा सलामत रहे, हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज़। छोटे छोटे बच्चों ने हाथ उठा के माँ को खुदा हाफिज़ किया, बाप के साथ चले गए। बाजार में खड़ा रहा कुछ देर तक बाप बच्चों की उंगली पकड़ के कि कोई बच्चों का ख़रीदार आ जाए। थोड़ा लम्हा गुजरा तो एक घोड़े पे सवार एक शख्स था और उसने कहा कि तुम बच्चों को बेचना चाहते हो? हाँ, हम बच्चे को बेचना। और उसने एक दिरहम और दिनार की एक थैली उसको दे दी, बच्चों को साथ लेके चला गया। और जब साथ लेके चला गया, उधर चांद नमूदार हो गया, घर में फर्श अज़ा बिछाई गई और हुसैन की नज़र का इत्तमाम कर लिया गया। और करने के बाद में मजलिस तमाम हो गई, लेकिन बच्चों की माँ एक गोछे में बैठ के रोने लगी, आवाज़ के साथ रोने लगी।
रोती हुई बीवी को देख के शौहर ने कहा कि अगर बच्चे इतने प्यारे थे तो तुमने बेचने का हुक्म क्यों दिया था? बच्चों की याद आ रही। कहा मैं बच्चों की वजह से नहीं रो रही हूँ, बल्कि रो रही हूँ कि हुसैन के 2 अज़ादार कम हो गए। अली असगर के चाहने वाले बच्चे यहाँ बैठा करते थे और अली असगर की गुर्बत पे अश्क बहाते थे, लेकिन आज वो बच्चे अदा खाने में नहीं है। मैं रोश ले रही हूं कि 2 अज़ादार हुसैन के कम हो गए। उधर एक मर्तबा इतना कहना था कि किसी ने दक्कुल बाब किया। अब जो दक्कुल बाब किया, दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद जो मंजर देखा तो वह अजीब और गरीब था। एक बीबी थी जो सियाह लिबास पहने हुए बच्चों की उंगली पकड़े हुए दरवाजे पे खड़ी थी। जैसे ही दरवाजा खोल के उसने देखा, देखने के बाद बच्चों से कहा, बच्चों क्या तुमने आने की जिद की थी? छोटे छोटे बच्चों ने हाथ जोड़ लिए, नहीं अम्मा हमने जिद नहीं की। तो फिर वापस क्यों आया? और उसके बाद हाथ जोड़ के कहा, बीबी अब वो कीमत हमारे पास में नहीं है जो हमें मिली थी। उस बीबी ने कहा, हमें कीमत की जरूरत नहीं है, तेरे रोने की आवाज हमने सुन ली है बीबी, हम हुसैन के अज़ादार कम नहीं होने देंगे। ए बीबी पहचान मैं कोई और नहीं हूं बल्कि हुसैन की गरीब मां फातिमा ज़हरा। जब ये बच्चे बाजार में आए तो मैंने कहा, बेटा हुसैन देख तेरे अज़ादार के बच्चे आए हैं, लेकिन मैं कहूंगा ए फातिमा ज़हरा, अरे एक अज़ादार के बच्चे बाजार में आए तो आप तरफ जाए, लेकिन हाय सकीना, आए हुसैन की लाडली सकीना। तारीख कहती है कि ये लुटा हुआ काफिला जब एक मकाम पे रोका गया, और एक ऐसे मकाम पे रोका गया कि जहां बच्चों को बेचा जाता था, तो एक खरीदार आ गया और उसने हुसैन की यतीम बच्ची को देखा कि जो एक जिसके हाथ बसे गर्दन बंधे हुए हैं, छोटे छोटे बालों से पर्दा किए हुए हैं, और एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब के पास में आया और देखा बराबर में एक बीमार है जो जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, और जकड़ा हुआ है और उसकी पेशानी से रोशनी बरामद हो रही है। ये आने वाला कहता है कि ऐ शख्स, यहां कनीजें बेची जाती हैं जहां इस वक्त ये काफिला रुका हुआ है। ऐ शख्स, मैं इस बच्ची को खरीदना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। मौला सज्जाद के सामने आने वाला कह रहा है, सकीना की तरफ देख के मैं इस बच्ची को खरीदना चाहता हूं। हुसैन का गैरतमंद बेटा सज्जाद तड़प गया, परवरदिगार आज वो वक्त आ गया है अब अहले बैत के घर आने वालों पर कि हमें उस बाजार में रोका गया है कि जहां कनीजें बेची जाती है। अब मौला तड़प गए, ए भाई तूने नहीं पहचाना हम कौन है? नानो आले मोहम्मदीन, अरे हम आले मोहम्मद के घराने वाले हैं। तूने गौर किया ये बच्ची कौन है? ये हुसैन के सीने पे सोने वाली 4 साल की यतीम बच्ची सकीना है। वो तड़प गया, ए आका मुझे माफ कर देना, अरे मैं पहचान नहीं सका, मैं जान नहीं सका कि ये हुसैन की वजह।